डिवोर्स एक ऐसी चीज़ है जो हिंदू कल्चर में कभी थी नहीं पहले, क्योंकि हिंदू कल्चर में ऐसा मानते हैं कि शादी होती है तो 7 जन्मों के लिए होती है, तो उसी जन्म में डिवोर्स कर देना तो मतलब अजीब सी बात है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। लेकिन जो कि पुराना कल्चर था और जो अभी मॉडर्न सिविलाइजेशन है, बहुत अंतर है उनमें, तो अपने को डिवोर्स डालना पड़ा हिंदू कल्चर में भी। जो डिवोर्स वर्ड है उसका मतलब होता है टू सेपरेट। ये लैटिन वर्ड डिवोटियम से आया है और इसका मतलब होता है टू सेपरेट। अब अपन जो हिंदू मैरिज एक्ट में जो डिवोर्स के सेक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए अपने रेलिवेंट सेक्शन है 13, उसके बाद 13B, उसके बाद 14 और 15। तो पहले 14 और 15 देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर 13B दोनों देखेंगे क्या बोलते हैं। सेक्शन 14 बोलता है कि पार्टीज डिवोर्स के लिए कब फाइल कर सकती हैं। जब पार्टीज को शादी किए हुए 1 साल हो गया है, उसके बाद ही वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकती हैं। शादी होने के बाद 1 साल बीतना चाहिए, उसके बाद ही आप डिवोर्स प्रोसीडिंग फाइल कर सकते हो अपने पार्टनर के अगेंस्ट। एक्सेप्शनल केसेस है, मान लो आपका पति आपको मार रहा है, पीट रहा है, या ऐसा कुछ मतलब एक्सट्रीम हो रहा है, या आपकी बीवी आप पे खतरनाक क्रुएल्टी कर रही है, कुछ भी ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है आपके साथ, तो कोर्ट सुन सकता है केसेस। लेकिन जनरल रूल यही है सेक्शन 14 के हिसाब से कि 1 साल हो जाना चाहिए शादी को। सेक्शन 15 बात करता है कि जब आपका डिवोर्स हो गया, मान लो ये 2 इंसान हैं, इन दोनों की शादी हुई लेकिन उसके बाद डिवोर्स हो गया, अब इन दोनों को वापस शादी करनी है, तो वापस शादी कब कर सकते हैं? ये वापस शादी कर सकते हैं, सेक्शन 15 बोलता है कि मान लो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट में फाइल करी, ठीक है, डिवोर्स प्रोसीडिंग, और उसके बाद हाई कोर्ट में चले गए ये, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, या तो इन्होंने ये सारे के सारे मेजर्स एग्जॉस्ट कर दिए, कोई अपील का ऑप्शन बचा ही नहीं है अब, या फिर मान लो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग करी, यहाँ पे इनको डिवोर्स मिल गया और हाई कोर्ट में जो अपील का टाइम था वो टाइम एक्सपायर हो गया। तो ये दोनों सिचुएशन में या तो अपील का टाइम एक्सपायर हो गया या अपील बची ही नहीं है आगे, कि मतलब अपील का कोई आगे बचा ही नहीं है, प्रोविजन खत्म कर दिया आपने, अपील हाईएस्ट लेवल तक आप ले गए हो, या फिर जो अपील का टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया, तो आप शादी दोबारा कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। मान लो इनने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल पे डिवोर्स करवा लिया और इनकी हाई कोर्ट में अपील करने की अभी वैलिडिटी है, मान लो ये कर सकते हैं, अगले 1 महीने तक भी कर सकते हैं, तो अभी अगले 1 महीने तक शादी नहीं कर सकते वापस। तो ये बात हो गई 14 और 15 की। अब अगर बात करें सेक्शन 13 की और उसके पार्ट्स की, तो सेक्शन 13 को अगर अपन डिवाइड करें तो 13(1) और 13(1)(a) ये ग्राउंड्स देता है डिवोर्स के, जो हस्बैंड के पास भी हैं और वाइफ के पास भी हैं। उसके बाद 13(2) देता है ग्राउंड्स जो सिर्फ वाइफ के पास होते हैं, हस्बैंड के पास नहीं होते। वाइफ को थोड़े से एक्स्ट्रा ग्राउंड्स दिए हुए हैं हस्बैंड से डिवोर्स फाइल करने के लिए। फिर 13A आता है जो बात करता है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग की। ये बात करता है कि कब डिवोर्स प्रोसीडिंग में भी जुडिशियल सेपरेशन दे सकता है कोर्ट। जुडिशियल सेपरेशन का वीडियो इधर आ जाएगा, देख लेना। ये डिवोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये सेक्शन यहाँ पे 13 के साथ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो। 13(1)(1)(a), फिर 13(2), फिर 13A, और 13 भी बात करता है म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की। तो ये है 13 के सारे पार्ट्स, 13(1)(2) के बीच में 1A, 13A और B। 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स दे रखे हैं डिवोर्स के ग्राउंड्स, जो पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ दोनों यूज कर सकते हैं डिवोर्स लेने के लिए। पहला ग्राउंड है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब होता है आप अपनी शादी के बाहर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो। रेप वगैरह इसमें काउंट नहीं होगा, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स ही काउंट होएगा। अब एक बात ध्यान रखना, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में अडल्ट्री को जो अडल्ट्री का सेक्शन है उसमें कुछ पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया था, ठीक है। अडल्ट्री अब क्राइम नहीं है, तो अडल्ट्री के लिए सजा नहीं होगी, आप जेल नहीं जाओगे अडल्ट्री करने के लिए, लेकिन आपकी बीवी आपको छोड़ के अभी भी जा सकती है। अगर आप अडल्ट्री कर रहे हो या आपकी बीवी कर रही है तो आप उसको डिवोर्स दे सकते हो। तो ये बात से कंफ्यूज मत होना, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अडल्ट्री को एक क्राइम से हटा दिया था कि अब वो क्राइम नहीं है, लेकिन अभी भी वो डिवोर्स का ग्राउंड है। सेकेंड ग्राउंड है क्रुएल्टी। क्रुएल्टी देखो, इसका बहुत फेमस केस है, लैंडमार्क केस दस्ताने वर्सेस दस्ताने, नारायण गणेश दस्ताने वर्सेस सुचेता नारायण दस्ताने। इसमें कोर्ट ने बताया था कि 5 कंडीशंस हैं, वो अगर फुलफिल हो रही हैं तो क्रुएल्टी होगी। Alleged acts constituting cruelty should be proved according to the law of evidence. There should be an apprehension in the petitioner's mind of real injury or harm from such conduct. The apprehension should be reasonable having regard to the condition of the parties. The petitioner should not have taken advantage of his position. ठीक है, ये 4 यहाँ तक समझ में आता है।
पांचवा है पिटिशनर शुड नॉट हैव कंडोन्ड द एक्ट्स ऑफ क्रुएल्टी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे एक शादी, जो एक रिश्ता होता है ना, लाइफ टाइम आप किसी इंसान के साथ रह रहे हो तो दोनों ही परफेक्ट नहीं होते, दोनों ही कंपनसेट करते हैं एक दूसरे के बिहेवियर के लिए। तो कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है कि कोई आदमी टॉलरेट नहीं करे या कोई औरत टॉलरेट नहीं करे, लेकिन अगर वो टॉलरेट कर रहा है तो शादी चल रही है, नहीं कर रहा है तो वो शायद क्रूएल्टी मानी जाए। जैसे कि इस केस में जो वाइफ थी सुचेता जो थी, वो कुछ ना कुछ करती थी, ठीक है, वो कुछ ना कुछ एक्ट्स करती थी जो क्रूएल्टी हो सकती है, लेकिन जो पिटिशनर है अपना नारायण, उसने वो एक्ट कंडोन कर दी, मतलब माफ़ कर दिया और नॉर्मल अपनी शादी चलाते रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रूएल्टी में आपको डिवोर्स तब नहीं मिलेगा, मान लो आपकी वाइफ का कुछ बिहेवियर है, मान लो वो टॉन्ट मारती है हर बात पे, आपको इरिटेट करती है और आपको ह्यूमिलिएट करती है लोगों के सामने। अब 10 साल से वो झेल रहे हो, ठीक है, और नॉर्मल अपनी शादी चला रहे हो, और 10 साल बाद आप बोलते हो कि ये क्रूएल्टी और मेरे को इस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कंडोन कर दी वो एक्ट उसकी, जो वो टॉन्ट मार रही 10 साल से, आप उसको नॉर्मली एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी शादी तुम्हारी चल रही है, तो अब एकदम से वो क्रूएल्टी नहीं हो जाएगी। कुछ एक ऐसा रिस्पॉन्स होना चाहिए उस क्रूएल्टी का जो नॉर्मल नहीं हो, मतलब जो आपके मैरिटल रिलेशनशिप में कुछ हिंड्रेंसेस लाए, ठीक है। तो ये क्रूएल्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, दस्ताने वर्सेस दस्ताने में ये बताया गया था। नेक्स्ट ग्राउंड है डिजर्शन। डिजर्शन मतलब पति या पत्नी छोड़ के भाग गए। अब ये सारे एसेंशियल हैं डिजर्शन के। जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी को अबैंडन करती है, और अबैंडन करने का जो रीज़न होता है, इंटेंशन होता है उसके पीछे, वो होता है मैरिड लाइफ को एंड करना। कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं होता अबैंडन करने का। दूसरा जिस पर्सन को अबैंडन करते हो उसकी कंसेंट नहीं ली जाती, और जिस इंसान को छोड़ के भागा है या भागी है, पति या पत्नी जो भी, वो इंसान ने ऐसा कोई रीज़न नहीं दिया था कि वो छोड़ के उसको भाग जाए, और 2 साल से ऊपर तक का टाइम हो गया है भागे हुए छोड़ के, मतलब अबैंडन करे हुए 2 साल हो गए हैं। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो डिजर्शन हो जाता है। थर्ड ग्राउंड है जिस पर डिवोर्स मिलता है वो है कन्वर्जन। मतलब हिंदू आदमी था, अभी हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ रहे हैं ना अपन, हिंदू आदमी, हिंदू औरत थे, उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया, तो उस पर भी डिवोर्स मिल जाता है। मेंटल डिसऑर्डर पे भी, इस लेवल का मेंटल डिसऑर्डर के साथ रहा नहीं जा सके, तो उस पर भी डिवोर्स मिल जाता है। वेनरल डिजीज़, वेनरल का मतलब होता है जो सेक्सुअल कंडक्ट से ट्रांसमिट होती है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है जो डिजीज़, वो वेनरल डिजीज़ होती हैं। तो कम्युनिकेबल वेनरल डिजीज़ है सामने वाले पार्टनर को, तो भी डिवोर्स का ग्राउंड है। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन का मतलब होता है कि त्याग देना दुनिया, ठीक है, साधु संत बन जाना एकदम, कि कोई अब मोह माया नहीं रही उसकी लाइफ में, तो वो रिनंसिएट कर दिया उसने पूरे वर्ल्ड को। लेकिन ये रिनंसिएशन रियल होना चाहिए, और किसी रिलीजियस ग्रुप में एंटर होके ये रिनंसिएशन होता है। अब ऐसे नहीं कि मतलब भगवा कलर के बस आपने कपड़े पहन लिए तो आपने रिनंसिएट कर दिया वर्ल्ड को, एकदम प्रॉपर रिनंसिएशन होना चाहिए। और 8th और लास्ट इसमें जो है ग्राउंड 13(1) में, वो है प्रिज्यूम डेड। मतलब 7 साल से किसी भी इंसान ने नहीं सुना है उस इंसान के बारे में जिंदा होने की कोई न्यूज़। जो इंसान रीजनेबली सुन लेता अगर वो जिंदा होता, तो मतलब जैसे उसके घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग, कोई भी, मतलब 7 साल से किसी ने उसकी कोई न्यूज़ नहीं सुनी है, तो उसको मान लेते हैं डेड। और वो प्रिज्यूम डेड अगर किसी को मान लिया तो डिवोर्स तो हो ही गया ना अपने आप ऑटोमेटिकली, तो डिवोर्स इस ग्राउंड पे भी दे देते हैं। इसके बाद बात आती है 13(1)(a). 13(1)(a) में 2 ग्राउंड दिए हैं, ठीक है। 2 ग्राउंड क्या? सबसे पहला तो कोई रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं है। मान लो जुडिशियल सेपरेशन कर दिया कोर्ट ने, और वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के बाद 1 साल तक कोई कोहैबिटेशन नहीं करा, तो भी डिवोर्स मिल जाएगा। और दूसरा ग्राउंड की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री पास कर दी है, लेकिन तब भी 1 साल तक कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हुआ है, तो भी डिवोर्स मिल जाएगा। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का वीडियो आ जाएगा, इधर देख लेना। तो ये हो गए 13(1) और 13(1)(a). ये सारे ग्राउंड मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलते हैं डिवोर्स के लिए। उसके बाद आता है 13(2). सिर्फ वाइफ इन ग्राउंड्स पे अप्लाई कर सकती है डिवोर्स के लिए। ये क्या ग्राउंड्स हैं? इसमें 4 ग्राउंड्स हैं। पति ने शादी दोबारा कर ली, बाइगैमी जिसे बोलते हैं। हस्बैंड प्रूवन गिल्टी हो गया रेप, बिस्टैलिटी या सोडोमी, इन तीनों में से किसी भी ऑफेंस के लिए। मेंटेनेंस डिग्री पास हो गई 125 CRPC के अंडर, या सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, और 1 साल से कोहैबिटेशन नहीं हुआ है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। या फिर वो लड़की की शादी तब हुई थी जब वो अंडर 15 थी और उसने 18 की उम्र से पहले वो शादी को रेपुडिएट कर दिया, तो भी उसको डिवोर्स मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 13(a). ये बात करता है अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग्स। तो ये चीज़ होती है जुडिशियल सेपरेशन, जिसका वीडियो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख ही सकते हो, लेकिन ये डिवोर्स से रिलेटेड नहीं है, बस यहाँ पे 13 के साथ दिया हुआ है, इसलिए मैंने बताया। और 13(b) बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है कि हस्बैंड और वाइफ
दोनों ही अग्री करते हैं कि भाई हम दोनों साथ नहीं रह सकते, भले ही इनमें से कोई सा भी ग्राउंड ना हो, लेकिन बस दोनों की कंसेंट है कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, हमसे एक दूसरे को नहीं झेला जाता, तो डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में वो 13B के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, 1 साल तक ये साथ नहीं रहने चाहिए अप्लाई करने से पहले। मतलब ये अगर आज अप्लाई कर रहे हैं तो आज से 1 साल पहले तक ये कोहैबिटेशन इनका नहीं होना चाहिए साथ में। तो गाइज़ ये हो गए डिवोर्स के सारे जो अपने ग्राउंड्स होते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। एक ही पेज पे देख लो, 13(1) मेल फीमेल दोनों को हैं, 1A मेल फीमेल दोनों को हैं, 13(2) सिर्फ वाइफ के लिए है, 13A बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की और 13B बात करता है डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक मार दो, और ज़्यादा ही अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो कोई थैंक यू या कोई सजेशन हो तो सजेशन बताओ यार कुछ। मतलब अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस में कुछ कमी है, मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ, कोई वैल्यूएबल फीडबैक है तो ज़रूर दो। और प्लेलिस्ट यहाँ देख सकते हो आप फैमिली लॉ की बची हुई। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय टाटा।